आज का ज़माना, आज की लाइफ, हर जगह सब कुछ फास्ट ही फास्ट है। फास्ट लाइफ, फास्ट मूड, फास्ट फूड, फास्ट एंजाइटी, फास्ट टेंशन, फास्ट डिप्रेशन, फास्ट मनी, फास्ट लव, फास्ट ब्रेकअप और फास्ट डेथ, है ना। स्लो कोई नहीं रहना चाहता है, तेजी से सब कुछ करना चाहता है। वो ये चाहता है कि भोजन भी फास्ट हो, तुरंत हो। सबके पास सबके लिए टाइम है, बस अपने लिए टाइम नहीं। तभी तो उसके लिए, उसके जीवन में न उसे खाने की फुर्सत है, न घूमने की फुर्सत है, न अपने परिवार के साथ बैठने की फुर्सत है, न स्वयं के साथ बैठने के लिए उसके पास समय है, न स्वयं के बारे में सोचने के लिए समय है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, इंस्टेंट सब कुछ इंस्टेंटली चाहता है, बहुत फास्ट तरीके से चाहता है। आज का पूरा लाइफ स्टाइल ही बदल गया है। और जब हम सब कुछ फास्ट तरीके से चाहते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें बहुत फास्ट तरीके से ही मिलने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही जीवन होता चला जाएगा। फास्ट लाइफ और फास्ट डिजीज। पेशेंस उसका समाप्त हो जाए, इम्पेशेंट वो बनता ही है। धैर्य इसके पास है ही नहीं। क्या ये संभव है कि जिसके लिए जो समय आवश्यक लगता है हम तुरंत उसे चाहें और वो मिल जाए? क्या ये संभव है आज हमने बीज बोया और कल ही फल मिल जाए? आज का इंसान चाहता तो यही है। वो वेट नहीं करना चाहता, इसलिए उसने बहुत प्रोग्रेस कर ली। फ्रूट्स भी, सब्जियां भी फास्ट तरीके से चाहता है। उसने खेत छोड़ दिया और हाइड्रोपोनिक, पहले जो आम की गुठली बोई जाती थी, 3 साल 5 साल बाद आम आता था, वो आम का वृक्ष बड़ा होता था। अब बीज गुठली बोता है और कुछ ही महीने में उसे आम चाहिए, और छोटे छोटे पौधे होते उसमें आम लग भी जाते हैं। बिल्कुल प्रोग्रेस तो बहुत की, टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ एडवांस हो गई है लाइफ। चारों तरफ सब कुछ बदला बदला सा हुआ है। उसके जीवन में फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट मूड, सब कुछ फास्ट ही तो फास्ट है। और जब हम सारी चीज़ें फास्ट तरीके से चाहेंगे तो उसके परिणाम भी फास्ट तरीके से, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हैं, वो भी उतने ही तरीके से मिलने वाले हैं। उसके पास साधन बहुत इंस्टेंटली आ चुके हैं, लेकिन जो आना था वो हैप्पीनेस उससे बहुत दूर हो गई। वो सुख, वो खुशियाँ उससे बहुत दूर हो गई। तुरंत स्क्रॉलिंग करता है मोबाइल में, बहुत जल्दी जल्दी 30 सेकंड्स की रील्स देखता है, स्क्रॉलिंग करता चला जाता है और उसे लगता है कि मैं बहुत जल्दी नॉलेज प्राप्त कर लूँगा, सब कुछ सीख लूँगा। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या निकला?
उसका दुष्परिणाम ये निकला कि उसका कंसंट्रेशन ही नहीं रहता अब कहीं, उसका स्वभाव ही हो गया है। आज के ज़माने में वो कहता है कि नहीं, मुझे 5 डेज टेस्ट सीरीज़ नहीं देखना है। 5 डेज़ की जो क्रिकेट मैच होती थी, बोले टेस्ट मैचेस नहीं, टेस्ट मैचेस को छोड़ करके वो वनडे मैच की ओर आया। फिर वनडे मैच में भी दिन भर लगता था, बोले भी बहुत ज़्यादा समय हो रहा है। फिर 2020 में आ गया, फिर बोले 2020 में भी ज़्यादा समय, फिर 10-10 आ गया, फिर अब यही हो रहा है। देखो मेंटलिटी कितनी जल्दी बदल रही है। वो तुरंत रिजल्ट चाहता है, वो वेट नहीं करना चाहता है। इसका सीधा सा अर्थ है, मानसिकता इस प्रकार की हो गई है कि उसके भीतर धैर्य समाप्त होता चला जा रहा है। पेशेंस लेवल बचा ही नहीं। जब भी वो मोबाइल हाथ में उठाता है एंटरटेनमेंट करने के लिए, स्क्रॉल करता है, अब वो स्थिर होकर के कुछ भी बैठ करके पढ़ नहीं सकता, उसका ध्यान ही नहीं लगेगा, फोकस ही नहीं कर पाएगा अपने आप को। इसलिए बहुत जल्दी वो डिस्ट्रैक्ट भी होने लगता है। रील देख देख करके, फास्ट रील देख देख करके उसकी लाइफ में फास्ट एंजाइटी भी आने लगी है ना। उतना ही जल्दी वो चिंतित हो जाता है, उतनी जल्दी वो तनाव से भर उठता है। आखिर हम जो पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उससे हमें मिल जाएगा? यदि जीवन में हम सुख चाहते हैं, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा समझना होगा। एक घटनाक्रम आपके सामने रखते हैं। एक व्यक्ति युवा था, गुरु के पास पहुंचता है। 18 वर्ष का था युवा, और गुरु से निवेदन करता है कि मैं अपने परिवार में इकलौता हूँ, मेरे माता पिता वृद्ध हो चले हैं, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मुझे परिवार भी देखना है, मुझे अन्य सारे भी कार्य करना है, मैं अपने परिवार की रक्षा भी करना चाहता हूँ। गुरु से निवेदन करता है कि मैं तलवार चलाना सीखना चाहता हूँ। कितना समय लगेगा कि मैं तलवार चलाना सीख सकूं, ताकि समाज के लिए, परिवार के लिए एक रक्षक की भूमिका अदा कर सकूं? तो गुरु ने उससे कहा, यदि तुम सही तरीके से पूरी मास्टरी चाहते हो, उसके कोच ने कहा, मास्टरी चाहते हो, परफेक्टनेस चाहते हो, तो तुम्हें 3 वर्ष देना पड़ेगा। जो लड़का था, 3 वर्ष तो बहुत है मेरे जीवन में, इतना साल तो मैं दे नहीं सकता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जिन बच्चों को आप सिखाते हैं, मैं उनसे दुगना समय आपके लिए पास दूंगा सीखने के लिए। आप 4 घंटे का प्रशिक्षण देते, मैं 8 घंटे आपके पास रहूँगा और सीखूँगा। तो फिर मुझे कितना समय लगेगा? तलवार चलाना सीखना है, कितना समय लगना चाहिए बताओ उसे। पहले 3 साल लग रहे थे, अब कितने लगेंगे? वो 4 घंटे डेली दे रहा था, वो 8 घंटे देने को तैयार हो गया, कितना हो गया? 1.5 साल लगना चाहिए। तो गुरु उससे कहते हैं, यदि तुम बहुत शीघ्रता से सीखना चाहते हो, जल्दी सीखना चाहते हो और डबल समय दोगे, तो तुम्हें 6 वर्ष लग जाएंगे। उसे समझ ही में नहीं आया। अरे गणित तो एकदम उल्टा हो गया। यदि मैं प्रतिदिन 4 घंटे दे रहा हूँ, मुझे 3 साल लगते और मैं 8 घंटे दूंगा, तो मुझे 1.5 वर्ष लगना चाहिए था। शायद गुरु जो है कैलकुलेशन करना भूल गए हैं। गणित उनका जो है उल्टा हो गया है। जहाँ भाग देना था उन्होंने गुणा कर दिया, है ना। जहाँ डिवाइड करना था टाइम को, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए 3 into 2 कर दिया, होना था 3/2, तो 1.5 बचता, ऐसे ही होना था ना। और शायद गुरु को समझ में नहीं आया, जल्दी जल्दी में उन्हें आंसर कर दिया हो। उन्होंने कहा, फिर से पूछा शिष्य ने, उसने, गुरुदेव मैं दुगना समय दूंगा सीखने के लिए, आप बताओ। गुरु फिर कहते हैं, हाँ अब तुम्हें 6 साल लगेंगे। 6 साल?
अच्छा मैं ये दिन भर आपके पास रहूँगा और सारे कलाओं को, सारे गुर को बहुत जल्दी सीखना चाहता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, अब मैं समय और बढ़ा दूंगा, 12 घंटे आपसे शिक्षण लूँगा। तो अब कितना समय लगेगा सीखने के लिए? अब गुरु बोलते 12 साल लगेंगे तुमको। अब तो उसके बाद पल्ले नहीं पड़ रही। आपको समझ में आ रही बातें? किसी को समझ में आ रही बातें? जैसे जैसे वो समय बढ़ा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए, स्पीड से सीखना चाह रहा है, फास्ट तरीके से सीखना चाह रहा है, और वो तर्क दे रहा है कि मेरे पास इतना समय नहीं, मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी है, मैं इतना समय आपके पास नहीं गुजार सकता हूँ, मुझे परिवार को भी देखना है, माता पिता को भी देखना है, अन्य खेती भी देखना पड़ता है, गाय को भी देखना पड़ता है, इसलिए कुछ ऐसा कार्य करो कि मैं जल्दी से जल्दी इस विद्या को सीख पाऊँ। तो गुरु उससे कहते हैं नहीं, अब तो तुम्हें 12 साल देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के तुम उस तलवार को अच्छे तरीके से चला सकते हो। अब उसे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि गणित ही उल्टा होता चला जा रहा है। वो धीरे से पूछता है, गुरुदेव आपने कहा सामान्य रूप से, सहज रूप से यदि मैं आपके पास सीखने आऊँगा तो 3 वर्ष 4 घंटे आप प्रतिदिन मुझे दोगे। अब मैंने समय दोगुना किया तो आपको तो समय रिड्यूस करना था, कम करना था, आपने बढ़ा दिया। मैंने और समय बढ़ाया तो आपने और मेरा सीखने का समय बढ़ा दिया। ऐसे कैसे होगा? ये कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है हिसाब। गुरु उससे कहते हैं जब तुम ये कह रहे हो कि मैं अधिक समय दूंगा तो तुम बहुत उतावली होकर के, उतावलेपन में आकर के प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, और जब उतावला होकर के तुम सीखोगे, कुछ करोगे, तो नियम से तुम मार खा जाओगे, तुम एकाग्र हो ही नहीं सकते, तुम उस गुर को, उस कला को सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन जो है बहुत तेजी से भाग रहा है। तुम्हारा मन ये कह रहा है इसके बाद अगली स्टेप, इसके बाद अगली स्टेप, इसके बाद अगली स्टेप। तुम वर्तमान में नहीं रहोगे, तुम जहां हो वहां नहीं रहोगे। मैं कुछ सिखाऊंगा, तुम आगे की सोचोगे उसके बाद मुझे क्या सीखना है। समझ में आ रही है आपको बात? जब भी हम फास्ट तरीके से कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, फास्ट तरीके से कुछ कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नियम से मान करके चलना। जो मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, बल्कि जो हमारे पास था उससे भी हम खो देंगे। गुरु ने कहा अब तुम बहुत तेजी से सीखने की बात कर रहे हो तो तुम सीख ही नहीं पाओगे, कितनी भी मेहनत कर लो ध्यान ही नहीं लगेगा तुम्हारा, एकाग्रता आएगी ही नहीं। कुछ पाना है तो हमें फोकस होना पड़ता है, एकाग्र होना पड़ता है, वर्तमान में रहना पड़ता है, सारे विकल्पों को छोड़ना पड़ता है, सहज होना पड़ता है। अर्थात जो कार्य जितने समय में होता है वह तुरंत नहीं हो सकता। अब आप कहो कि मुझे 9 महीने वेट नहीं करना, मैं चाहता हूँ 1 महीने में मेरे बच्चा हो जाए। मेडिकल साइंस में बहुत प्रोग्रेस कर ली, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, 9 मंथ्स तो बहुत होते हैं, है ना? ऐसा हो जाए। महिला क्या इतना लेबर पेन 9 महीने कौन सहन करे? बहुत होते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन हो, कोई ऐसा इंजेक्शन हो, कितना दर्द हम नहीं सहन करेंगे, 1 ही महीने बच्चा हो जाए। हो सकता है। जब जब हम प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो हम पाएंगे नहीं बल्कि खोएंगे। आज बीज बोया है, कल फल नहीं लग सकता, और यदि आज बीज बोया और कल फल आ रहा है तो सावधान, बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरे हैं। आज लौकी इतनी सी रहती है, इंजेक्शन लगाया जाता, कल इतनी बड़ी हो जाती है, एक ही रात में बढ़ जाती है। तो ऐसी लौकी बहुत नुकसानदायक होती है, कैंसरस हो जाती है, बीमारी पैदा करने वाली होती है। फल तो मिल गया उसे, लौकी की सब्जी एक रात में बन करके तैयार हो गई, लौकी का फल आ गया ना। आज जीएम फूड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। आज गाय अब सी आ गई, जर्सी गाय आ गई, उसे स्पीड से दूध चाहिए था, फास्ट दूध चाहिए था, क्वांटिटी भी चाहिए था। नो डाउट क्वांटिटी तो आने लगी। पहले देसी गाय 3 लीटर दूध देती थी, अब जर्सी गाय 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर दे रही है। हाँ, कुछ गाय देती हैं 30 लीटर भी दे देती हैं, पर वो दूध अपने साथ भयंकर बीमारी भी लेकर के आ रहा है।
कैंसर जैसी बीमारी उससे पैदा हो रही है। तो आज आपको फास्ट फूड ने फास्ट लाइफ तो दी है, लेकिन फास्ट फूड के साथ साथ आपको टेस्ट भी मिला है, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या और मिला है? एंजाइटी मिली है, आपके शरीर की क्षमता घट गई है, इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो गया है, शरीर की मजबूती घट गई है, शरीर में बीमारियां कई बढ़ गई हैं, है ना? शरीर की भूख जो है, पेट की भूख समाप्त हो गई है। फास्ट फूड ने टेस्ट दिया है, लेकिन भूख को समाप्त कर दिया, भूख को मार दिया। फास्ट फूड ने सब कुछ घर बैठे बैठे तुरंत दिया है, लेकिन कई कैंसर जैसी बीमारी भी आपको दे दी है। तो आपके इमोशंस को, आपकी फिजिकल बॉडी को, आपकी माइंडसेट को, आपके विचारधारा को उसने बदल करके रख दिया है। फास्ट एंटरटेनमेंट ने आपको सब कुछ दिया है ना? एक क्लिक करते हैं, एक रील आ जाती है, स्क्रोलिंग करते हैं, वो हो जाता है, तुरंत बदलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा अब आप ध्यान करने लायक बचे नहीं, आपकी सहनशीलता घट रही है, आपका पेशेंस लेवल उससे घटता चला जा रहा, आपका कंसंट्रेशन रहेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि अब आपकी जो ब्रेन की नर्वस सिस्टम है पूरी की पूरी तरह बदल चुकी है। अब ब्रेन ये कह रहा है हर 30 सेकंड के बाद कुछ नया चाहिए, तुरंत बदलना चाहिए। जो नर्वस सिस्टम होता है ना, हमारे ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम एक बार सेट हो गया, अब मोबाइल देख रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो उसका जो नर्वस सिस्टम इस प्रकार से सेट हो चुका है, एवरी 30 सेकेंड्स, एवरी 60 सेकेंड्स के बाद वो बोर हो जाएगा, वो एकाग्र रह नहीं पाएगा, ध्यान लगा नहीं पाएगा, फोकस रह नहीं कर पाएगा अपने आप को। किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, 1 मिनट के बाद उसको डिस्ट्रैक्ट होना ही पड़ेगा, बच ही नहीं सकता, क्योंकि उसका ब्रेन का जो सिस्टम है इसी प्रकार से सेट हो चुका है। अब देखो वो ब्रेन ने क्या क्या आपको कर दिया। फास्ट एंटरटेनमेंट तो मिला, लेकिन फास्ट डोपामाइन भी मिला और फास्ट कॉर्टिसोल भी मिल गया उसके साथ, है ना? फास्ट कॉर्टिसोल में समझते हो, स्ट्रेस कॉजिंग जो हार्मोन होता है जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। फास्ट डोपामाइन, टेंशन बढ़ता चला जाता है, चिंता बढ़ते चले जाती है। तो आपको आपके मोबाइल ने क्या दिया? दुनिया की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में बाहर से लग रहा है कि आपका मनोरंजन हो रहा है, लेकिन आपकी ब्रेन की अवस्था बदल गई, आपकी इमोशनल इम्बैलेंसनेस आ गई। वो व्यक्ति अब इमोशनली बैलेंस नहीं रह पा रहा है, वो अपना कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा अपने आप पे, तुरंत वो गुस्से से भर उठता है, करुणा उसके भीतर बची ही नहीं, संवेदनाओं से वो हीन होता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। तो क्या दिया आपको? फास्ट लाइफ कि फास्ट बीमारी कि फास्ट डेथ? क्या मिल रहा है? फास्ट मनी वह चाहता है। आज व्यक्ति पैसा भी फास्ट तरीके से कमाना चाहता है ना, फास्ट मनी। और जो फास्ट मनी के पीछे चक्कर में पड़ जाता है वो जेल में जाकर के आराम करता है, क्योंकि फास्ट मनी कैसे मिलेगी? सही तरीके से तो मिलेगी नहीं, उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उसके योग्य होता ही नहीं, कुछ ऐसे रूट को अपनाना पड़ेगा। तो सट्टा खेलना शुरू कर देगा, आईपीएल में लगाना शुरू कर देगा, एक लॉटरी खरीदना शुरू कर देगा, अथवा ड्रीम 11 में लगाएगा, अथवा कहीं कहीं और कहाँ कहाँ लगाएगा पता नहीं। इजी मनी चाहिए, फास्ट मनी चाहिए। तो फास्ट मनी कहाँ जा कर के ले जाएगी? परिवार को स्पॉइल कर देगी, उसकी बैलेंस शीट को बिगाड़ देगी। यही होता है कि नहीं? कहने का अभिप्राय है दुनिया में फास्ट तरीके से कुछ मिलता ही नहीं। जिसके लिए जितना समय अपेक्षित होता है उतना समय यदि आप नहीं दोगे तो आप शारीरिक रूप से भी अपने आप को खोगे, मानसिक रूप से भी अपने आप को खोगे, भावनात्मक रूप से भी अपने आप को खोगे, और जो आप चाहते थे वो मिलेगा नहीं, वो आनंद मिलना ही नहीं। क्योंकि आपका इमोशनल कोशेंट भी है, आपका ईक्यू लेवल भी घटता चला जाएगा, आपका आईक्यू लेवल भी घटता चला जाएगा, आपका रेजिलियंस कोशेंट भी है वो भी घटता चला जाएगा। सभी प्रकार से आप गलत ट्रैक पर आते चले जाएंगे।
क्या करना है? बोलिए, कैसे ज़िंदगी को जीना है? फास्ट गाड़ी है ना, और फास्ट एक्सीडेंट। फास्ट स्पीड भी बहुत चाहिए तेजी से, उतनी ही स्पीड से इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो जब भी हम नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे, नियम से उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो सकता है अच्छे लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो वो बड़े खतरनाक ही साबित होंगे। हो ही नहीं सकता। जिसके लिए प्रकृति ने जो निर्धारण किया है, हम उससे विपरीत जाकर के कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को भी खोएंगे। क्या मेंटलिटी बनाना चाहिए फिर? कैसे अपने जीवन को सही बनाना चाहिए? तो हमें फास्ट फूड के चक्कर में नहीं, फास्ट लाइफ के चक्कर में नहीं, फास्ट मूड के चक्कर में नहीं, फास्ट मनी के चक्कर में नहीं, फास्ट सक्सेस के चक्कर में नहीं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जब भी हम मानसिकता अपनी फास्ट बना लेते हैं तो मेडिकल साइंस के अनुसार हम जानते हैं कौन सी स्टेट में आ जाते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मोड में आ जाता है, और जो इस मोड में आ जाएगा तो समझना वो फाइट और फ्लाइट ऑप्शन को ही चुनने वाला होगा। या तो फाइट करेगा या भाग जाएगा। वो स्थिर कभी नहीं रह सकता, और जो स्लो तरीके से करता है तो उसकी श्वासोच्छ्वास भी बड़े अच्छे से होती है। वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मोड में आ जाता है, अर्थात रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिलैक्स मोड में रहता है। अब फास्ट तरीके से आप भोजन करोगे तो भोजन भी नहीं पचेगा, है ना, सलाइवस में मिलेगा नहीं, मिलेगा। फास्ट भोजन करोगे, फास्ट फूड खाओगे तो कई बीमारी को पैदा करेगा, करेगा ना, बिल्कुल करेगा। आप तेजी से सांस लेना शुरू कर दोगे, आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर घटता चला जाएगा। जो भी एंजाइटी के शिकार होते हैं, टेंशन डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनका ब्रेन जो है कौन से नर्वस सिस्टम में आ जाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी फाइट और फ्लाइट मोड में ही हमेशा लगा रहता है। या तो वो डरता है अथवा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, वो कभी शांत नहीं रहता। जो शांत रहने वाला, रिलैक्स रहने वाला, आनंद कुंभ में रहने वाला व्यक्ति होता है, वो जो रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करने वाला होता है, वो कौन होता है? जिसके भीतर सहनशीलता होती है, जिसके भीतर पेशेंस होता है, धैर्य होता है। तो धैर्य तब आता है जब हम दुनिया को शांत होकर के देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जीने की कोशिश करते हैं, माइंडफुलनेस का अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तुरंत रिएक्ट करने वाले, तुरंत कुछ भी अपनी धारणा को प्रकट करने वाले नहीं होते हैं। तो इस बात को समझे, हम अपने नेचर को हम कैसा बनाना चाहते हैं, आखिर हम अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं? क्या पाना चाहते हैं? एक सुकून भरी लाइफ, एक सुख से शांति से भरी हुई जीवन यात्रा, एक ऐसा अनुभव जिसमें आपको आनंद मिल सके, जिसमें आप स्वयं अपने आप को समझ सकें, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को अपने अनुसार चला सकें, न कि भावना हमारे इमोशन को, भावना हमें चलाए। मन हम अपने अनुसार चला सके, न कि मन हमें चलाए। इंद्रियां हम अपने अनुसार चलाएं, न कि इंद्रियां हमें चलाएं। परिस्थिति को अपने अनुसार हम ढालने की कोशिश करें, न कि परिस्थितियां हमें ढाल दें। यानी हम अपने मालिक स्वयं हो जाएं, न कि दुनिया हमारी मालिक हो जाए। दुनिया हमारी मालिक हो गई, इसका अर्थ है कि हमारा रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे हमें नचा सकता है, वो उठा सकता है, बैठा सकता है, हंसा सकता है, रुला सकता है, गुस्सा उत्पन्न करा सकता है ना? ऐसा व्यक्ति बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत रिएक्टिव होता है।
उसका कंट्रोल उस पर नहीं होता, उसके जीवन में वो संयम नहीं आता, वो हमेशा भागने वाले मोड में रहता है, तेजी वाले स्पीड वाले मोड में रहता है। और जब हम सहजता को छोड़ करके बहुत तेजी वाले मोड में आ जाएंगे तो नियम से मान करके चलना, जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम कभी वो कार्य भी नहीं कर पाएंगे। जैसे उस उदाहरण में गुरु ने कहा, तुम तलवार चलाना सीखना चाहते हो, बहुत जल्दी सीखना चाहते हो, अधिक समय देकर के सीखना चाहते हो, जितना आप अधिक समय दोगे, जल्दी की बात करोगे, उतना ही तो आप लक्ष्य से गोल से दूर चले जाओगे। देखना हमारे काम कब बिगड़ते हैं जब आप कुछ भी काम तेजी से करना शुरू कर दो, अब बस काम बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको कार्य करना नहीं आता, आप भोजन बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनाना शुरू करोगे, सब्जी बिगड़ जाएगी, रोटी बिगड़ जाएगी, दाल बिगड़ जाएगी। पहली बार भोजन नहीं बना रहे आप, जिंदगी को ही भोजन बनाते बनाते फिर क्या हो गया? ज्ञान तो आपको है, कला भी आपके पास है, जब रोज ही बनाते तो सब कुछ आता भी है, तो तेजी से बनाने की कोशिश करने में तो और जल्दी बनना था और अच्छा बनना चाहिए था। लेकिन भोजन कब बिगड़ता है? जब वो जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करता है, या तो रोटी जल जाएगी, कच्ची रह जाएगी। ये होता है ना, रोटी तो जलती उसकी है तो कच्ची उसकी रहती है जो पहली बार बनाना सीख रहा है। जिसे वर्षों हो गए बनाते बनाते खिलाते खिलाते, उसकी रोटी तो जलना नहीं चाहिए, उसकी रोटी कच्ची भी नहीं रहना चाहिए। पर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मन कह रहा है जल्दी जल्दी पलटना है, जल्दी जल्दी उतारना है। ऐसे होता है ना, हम कुछ लिखने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी तो अक्षर बिगड़ जाएंगे, मात्रा बिगड़ जाएगी। लिखना कुछ और चाह रहे थे, लिख कुछ और देते हैं। आप तेजी से गाड़ी चलाना की कोशिश कर रहे हो, मन कुछ और चाह रहा है, मन कहीं और भाग रहा है, वहीं गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। देखना। और जो व्यक्ति एकदम रिलैक्स होकर के गाड़ी चलाता है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत वॉचफुल रहता है, अलर्ट रहता है। उस रोड को देखने वाला होता है, ट्रैफिक को देखने वाला होता है, सिग्नल को देखने वाला होता है, पीछे कौन आ रहा है, आगे कौन आ रहा है। बहुत शालीन तरीके से समझदार होकर के वो निर्णय लेने वाला, कब ब्रेक लगाना, कब एक्सीलेटर बढ़ाना। गाड़ी का एक्सीडेंट होता ही तब है जब वो बहुत जल्दी में रहता है ना। जब हम बहुत जल्दी में रहते तो हमारी श्वासोच्छ्वास की गति बढ़ जाती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा बीपी शूट अप हो जाता है। क्या चेंजेस हो जाते हैं? फिजिकल चेंजेस। देखना, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हम आया जाएगा, हमारे सोचने की जो क्षमता थी, अब हम तेजी से भाग रहे हैं तो जो हम जानते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे जब पेपर देने जाते हैं, ये भी करना है, तो जो आता था वो भी भूल जाते हैं। यानी जब हम अपनी सहजता को खोया, हमारी क्षमता होते हुए भी हम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, कर ही नहीं सकते। क्योंकि 100% आउटपुट तब निकल करके आता है जब व्यक्ति सहज होकर, शांति से बैठ करके, चिंतन मंथन करके जो आंसर लिखता है। जब बहुत सहज होकर के आप भोजन बनाओगे तो उस भोजन का स्वाद भी अलग रहेगा, वहाँ प्रेम रहेगा, वहाँ वात्सल्य रहेगा, वहाँ करुणा रहेगी। और जल्दी जल्दी होगा तो कुछ नहीं। कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी उठा करके देखिए आप संसार के क्षेत्र की, जब भी हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं काम वहीं बिगड़ता है। हम जल्दी जल्दी पूजा करने की कोशिश करो, कहीं का कहीं पहुंच जाओगे, भाव ही नहीं लगेंगे, और वो द्रव्य भी वैसा नहीं होगा। तेजी से पूजा करते हैं तो जहाँ जल चढ़ाना वहाँ चंदन आ जाएगा, अक्षत चढ़ाना पुष्प आ जाएंगे, होता है। आप सवेरे से शाम तक की हर क्रिया को उठा करके देखो, जब भी हम फास्ट तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट हमेशा गड़बड़ाता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। आज व्यक्ति, हर इंसान की मानसिकता फास्ट हो गई है। उसे लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है,
यदि मैं धीरे धीरे करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा। पर वो ये नहीं समझ रहा है कि फास्ट तरीके से वहाँ कार ही वेस्ट हो रहा है। जो एक्टिविटी थी वही बर्बाद होते चले जा रही है, रिजल्ट ही बर्बाद होते चले जा रहा है। तो जीवन में फास्ट तरीके से कुछ भी नहीं आता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अच्छा से ने एक दोहा लिखा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। वो माली 1 महीने का पानी यदि 1 दिन में सींच दे तो फल आ जाएगा। फल तो ऋतु आने पर ही आता है। आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर ने 1 हफ्ते की मेडिसिन आपको दे दी। 1 दिन में 3 डोज लेना है, 7 दिन में 21 डोज लेना है। थोड़े दिमागदार है वाले बच्चे हैं, बोले ऐसा करते हैं अपने 21 डोज एक साथ ले लेते हैं, एक ही दिन में 21 डोज ले लें तो क्या होगा? क्या हो जाएगा बोलो? क्योंकि ठीक कैसे होगा वो? जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 21 डोज जो है पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो स्वस्थ हो जाएगा। अब किसी ने दिमाग लगाया 21 टैबलेट खाना है, क्यों हम 7 दिन वेट करें? इस कारण एक साथ 21 टैबलेट ही खा लें, 1 दिन भी क्यों पूरा वेस्ट करें? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या रिजल्ट निकल कर के आएगा? हाँ, एकदम स्वस्थ हो जाएगा। अब लेट जाएगा, फिर ऐसा लेटेगा कि उठेगा ही नहीं, ऐसे ही होगा ना। तो जो दवाई उसे ठीक करने वाली थी वही उसके लिए जान लेने वाली साबित हो जाती है। हम क्यों नहीं समझते, इस मानसिकता को क्यों नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम सहजता को छोड़ करके फास्ट तरीके से कुछ करने की कोशिश करेंगे, हर तरीके से हमें खोना पड़ेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, संबंधों को लेकर के। अब आज यदि हम संबंध की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, वहां भी स्थिरता नहीं है, ठहराव नहीं है। आज का क्या हो रहा है? फास्ट लव और फास्ट ब्रेकअप, है ना। तुरंत मिलते हैं, तुरंत छोड़ भी देते हैं। क्या है आखिर? समझो इस बात को, आखिर हम क्या कर रहे हैं। और आज का पढ़ा लिखा इंसान समझदार होकर के भी ना समझ बन करके जी रहा है। उसे अपने लिए भी समय नहीं है, उसके पास भोजन के लिए भी समय नहीं है। कौन बनाए? इसका फास्ट फूड तो है, रेडीमेड मिलता है, जंक फूड है। क्या दे रहा है वो? फास्ट फूड क्या दे रहा है आपको? भूख को शांत कर रहा है, तात्कालिक लगता है। वो एंग्जाइटी देने वाली है, फास्ट शुगर, तुरंत ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, वहीं से चिंता हो जाती है। वो जंक फूड आपको इरिटेशन देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है। वो फास्ट फूड आपको शारीरिक बीमारियां दे रहा है। क्या है आखिर? कैसी जिंदगी जी जा रही है आज? क्यों नहीं व्यक्ति समझ रहा है? उसे घर भी फास्ट चाहिए तो लोन पे घर ले उठा ले रहा है, गाड़ी भी फास्ट चाहिए। कौन अभी पेमेंट करना है? डाउन पेमेंट 0% डाउन पेमेंट में अच्छी गाड़ी उठा लो। उसका फिर बैलेंस ही बिगड़ जाता है ना। उसके घर का बैंक बैलेंस, जो घर का सब कुछ चलना था, वो बिगड़ जाता है। तो आज जो मानसिकता बन चुकी है हर एक इंसान की, वो बड़ी खतरनाक मानसिकता है। इस मानसिकता के आफ्टर इफेक्ट्स को और साइड इफेक्ट्स को समझने की कोशिश करें। लेकिन छोटे से लेकर बड़ों तक का यही हाल हो रहा है। वो फ्रेश भोजन नहीं चाहता, वो फास्ट फूड चाहता है। फास्ट तरीके से अपने मूड को बदलना चाहता है। फास्ट लाइफ है उसकी, फास्ट मनी है, फास्ट सक्सेस है। जहाँ फास्ट सक्सेस की बात करेगा वो, वहीं दूसरों से कंपैरिजन करेगा, दूसरों को देखेगा। वहीं उसके जीवन में सिवाय तनाव के कुछ हाथ नहीं आएगा। बिल्कुल फास्ट सक्सेस चाहता है तो फास्ट सक्सेस के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? कई प्रकार की बीमारी, शारीरिक बीमारी हो जाएगी। उसकी पाचन क्षमता जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वीक हो जाएगा।
IBS की बीमारी हो जाएगी, उसका इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो घट जाती है। और यदि हम उसको इमोशनल तरीके से देखने की कोशिश करें तो ऐसा व्यक्ति भावनात्मक रूप से भी एकदम कमज़ोर हो जाता है। वो अपने आप को फिर संभाल नहीं पाता, अपने भावों को संभाल नहीं पाता। ऐसे लोगों के संबंध भी फिर स्थिर नहीं रहते। फिर जहाँ संबंध में स्थिरता नहीं है, फिर वहाँ खुशियों में भी स्थिरता नहीं रहेगी, जीवन में खुशियाँ भी नहीं रहेगी। एक साथ रहोगे आप, एक घर में रहोगे, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं, अपने अपने लिए रहोगे। यही हो रहा है ना। सबके हाथ में मोबाइल है, एक रूम में है, लेकिन सब अपने में है। किसी के पास किसी के लिए फुर्सत नहीं है। ऐसा जीवन तो साधुओं का होता है, एक साथ रहते हुए भी वो अपने में रहते हैं, और आप घर में रहकर साधु की भांति रह रहे हो। 4 मेंबर हैं और 4 कोनों में 4 व्यक्ति बैठे हैं। पिताजी अलग है, माँ अलग है, बेटा अलग है, बेटी अलग है। ना माँ को बेटी की चिंता है, क्योंकि माँ उसमें लगी है, मोबाइल में लगी, बेटी अपने मोबाइल में लगी है, पिता अपने में लगा है, वो अपने बिजनेस में लगा है, और बेटा अपने में लगा है। एक साथ रहते हुए भी आप एक साथ नहीं रह रहे। बस सारे रिश्ते नाते, सारे संबंध जो हैं छिन छिन भिन भिन हो रहे हैं, तार तार हो रहे हैं। फिर यही एक रीज़न निकल करके आता है कि वे बच्चे, जहाँ फिर उन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, सुसाइड की ओर कदम उठा लेते हैं। बच्ची को घर में प्रेम नहीं मिलता, वात्सल्य नहीं मिलता, तो फिर किसी और की तलाश में लग जाती है। जो उससे अच्छे से बात कर लेगा, फिर उसके साथ भाग जाएगी, वो उसकी हो जाएगी। देखना ये असर क्यों हो रहा है। ये असर सिर्फ व्यक्ति अपने लिए जीने वाला हो रहा है। वो तेजी से सब कुछ पाना चाहता है। तो इस बात को समझो, तेजी से, फास्ट तरीके से जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, बल्कि उसका नुकसान ये है, हमेशा हम खोते ही रहते हैं। थोड़े से ज्ञानी हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन जो समझदार है वही मझधार में है, नहीं है मझधार में। आज का महिला वर्ग है, वो भी फास्ट तरीके से सब चाहती है। तो चिंतन करो, फास्ट लाइफ और फास्ट डेथ, फास्ट फूड और फास्ट मूड और फास्ट डिजीज और फास्ट एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, क्या है आखिर। क्योंकि नियम ये है, जब भी खेती होती है तो खेती अपने साथ खरपतवार लेकर के पैदा होती है। फसल होगी, फसल के साथ खरपतवार अपने आप पैदा होती है कि नहीं। जब भी आपको कुछ आपका मिलेगा मनचाहा, उसके साथ कचरा भी अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, बच ही नहीं सकते। आप भोजन करोगे, भोजन के साथ आपको एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन टॉक्सिन भी मिलेंगे ही मिलेंगे, बच नहीं सकता कोई व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ एनर्जी मिले, वेस्ट ना निर्मित हो। यदि हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन से ग्लूकोज बनेगा, रस बनेगा, रस से धातु बनेगी, रस से रक्त है, रक्त से मांस है, फिर अस्थि है, मेज है, मज्जा, फिर उसी भोजन से वेस्ट भी होता है, मल भी तैयार होता है। आप चाहो कि नहीं हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें मल ना निर्मित हो, कैसा हो सकता है। नहीं वो मल अच्छा नहीं लगता है सर, हम नहीं, इम्पॉसिबल है। इनकम है तो इनकम के साथ इनकम टैक्स भी साथ में आता ही आता है। कोई कहे कि नहीं मुझे सिर्फ इनकम ही इनकम होना चाहिए, मुझे इनकम टैक्स ना पे करना पड़े, असंभव बात है। इनकम के साथ इनकम टैक्स आएगा ही आएगा। कमाई है तो कमाई के साथ खर्चा रहेगा ही रहेगा। कोई कहे कि मैं अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में सिर्फ कमाना ही कमाना चाहता हूँ, मुझे किसी को पेमेंट ना करना पड़े, कोई स्टाफ को मैं पे ना करूँ, किसी को सैलरी ना बांटूँ,
सिर्फ हर व्यक्ति मुझे कमा करके दे, नहीं, इनफ्लो के साथ आउटफ्लो हमेशा लगा रहता है। इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट्स हमेशा लगे रहते हैं। तो जितने जल्दी हम इफेक्ट चाहते हैं उतने ही जल्दी हमें उसके साइड इफेक्ट्स भी मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो यदि हम साइड इफेक्ट्स को कम करना चाहते हैं तो हम समय के साथ जीना सीखें। अपनी जिंदगी को फास्ट तरीके से ना जिए। तो से नो टू फास्ट फूड, से नो टू फास्ट मूड, से नो टू फास्ट लाइफ, से नो टू फास्ट मनी, से नो टू फास्ट सक्सेस, से नो टू फास्ट रिलेशनशिप, फास्ट एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग। तब कहीं जाकर के जिंदगी हमारी बहुत अच्छी स्मूथली रहेगी। देखो, जब बहुत तेजी से बारिश आती है ना, बाढ़ भी तभी आती है, और जो रिमझिम बारिश आती है वहां बाढ़ कभी नहीं आती। तेजी से आने वाली बारिश जो है सब कुछ चौपट करके चली जाती है। खेती को भी चौपट कर देती है, घर को तहस नहस कर देती है, जो भी है। देखना, जब भी बाढ़ आती है, बहुत तेजी से बाढ़ आती है, कितना नुकसान हो जाता है, हर जगह नुकसान हो जाता है। और वही बारिश जब धीरे धीरे रिमझिम रिमझिम के रूप में आती है तो फसल को पैदा करने वाली होती है। वाटर लेवल बढ़ जाता है, उससे जमीन का वाटर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जो एक ही दिन में यदि 10 इंच बारिश हो जाए तो वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा, पानी आएगा और बह जाएगा। बह ही नहीं जाएगा, कईयों को बहा करके ले जाएगा, कईयों की जिंदगी को बहा करके ले जाता है। तो जो भी तेजी से आता है हमारी लाइफ में, वो हमें सिर्फ बहा करके लेकर के जाने वाला है, स्पॉइल करके जाने वाला है। और जो धीरे धीरे आता है वो स्थायित्व को लिए हुए होता है, वो गहराई को लिए हुए होता है। तो हमें अपनी जिंदगी में गहराई चाहिए, ना कि उथलापन चाहिए, ना कि ऊपर ऊपर का चाहिए। डेप्थ काउंट्स नॉट ब्रेड्थ कहा जाता है। गहराई जो होती है वो मैटर करती, मायने रखती है। लंबाई चौड़ा ज़्यादा मायने नहीं करती। तो जिसके जीवन में जितनी गहराई होती है वो हमेशा फास्ट लाइफ से बचता है। गहराई का मतलब हम सही तरीके से ब्रीदिंग करें, समझदारी से ब्रीदिंग करें, श्वासोच्छ्वास लें। जब हम समझदारी से श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में अधिक मात्रा में रहती है, वो हमें निरोग दशा तक पहुंचाती है। तेजी से सांस लोगे बीमार कर देगी। इसलिए जब ध्यान का आलम्बन लिया जाता है, प्राणायाम लिया जाता है, वो हमें इसलिए स्वस्थ बनाता है कि हम उस श्वास को रोक करके रखते हैं, ऑक्सीजन को भीतर समय देते हैं। जब भी तेजी वाली कोई भी प्रक्रिया जीवन में अपनाई जाएगी, हर हाल में सिर्फ खोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो सभी लोगों से कहना चाहते हैं, अपनी मानसिकता को फास्ट ना बनाओ, ना अपने फूड को फास्ट बनाओ, ना अपने मूड को फास्ट बनाओ, ना लाइफ को फास्ट बनाओ, ना मनी को फास्ट बनाओ, ना रिलेशनशिप को फास्ट बनाओ। स्लो को बनाना सीखो। उसका आनंद, उसकी अनुभूति, उसका सुख कुछ अलग ही होता है। वो स्थायित्व को लिए होता है, चिरकाल तक होता है, लंबे समय तक टिकने वाला होता है। तभी जिंदगी जिंदगी है। अदरवाइज फास्ट लाइफ के साथ तो फास्ट डेथ है ही, और फास्ट बीमारी भी है ही। समझ रहे हो कि नहीं? अब क्या चाहोगे? फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट मूड, फास्ट मनी? नहीं, धीरे धीरे सब कुछ होना चाहिए। बोले संत श्रमण आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।